नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साउडम। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की, बात्सल दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनीत तीन कम नौकड़ों में राज की, परम पूज्य आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि विधान की, भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ये जो जीव परिवार समझ में नहीं आएगा तब तक वो उपलब्धि होने वाली नहीं। उत्पाद व उत्तम सत्य आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जीव को सत्य की प्राप्ति कब होगी? जब ये तीनों को युगपत समझेगा तब जीव को सत्य की प्राप्ति होगी। अभी सत्य की प्राप्ति हो पाई कि नहीं हो पाई? भैया ग्वारा जी, ग्वारा के क्या नाम है? राजेश जैन, राजेंद्र जैन तो डॉक्टर साहब भी हैं। कभी सत्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? आज तक कभी सत्य को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जब तक ये छद्मस्त अवस्था है, जब तक ये छद्मस्त अवस्था है, स्वार्थ को प्राप्त नहीं कर पाओगे, स्वार्थ को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब तक आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो सत्य समझ में आने वाला नहीं, सत्य की उपलब्धि होने वाली नहीं। अभी तो असत्य को ही सत्य मान रहे हो। किसको मान रहे हो? जो असत्य है, वास्तव में असत्य है, उसको ही सत्य मान रहे हो। पर जिसको सत्य की पहचान होती है, जिसकी सत्य की पहचान होती है, उसका संसार छूट जाता है। वो संसार में तो रहता है, संसार में रहता है। वो 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और जहाँ पे 64 रिद्धियां होती हैं वहां पर केवल ज्ञान होता है। और जहाँ पे केवल ज्ञान होता है वहां पर सत्य की पहचान होती है। भैया किसको सत्य मान रहे हो? शरीर को सत्य मान रहे हो? पुद्गल पदार्थ को सत्य मान रहे हो? जो संयोग में जीव हैं उनको सत्य मान रहे हो? किसको सत्य मान रहे हो? आचार्य वर्ग रहे हैं, जो मोही जीव होते हैं, जो मोही जीव होते हैं वो असत्य को ही सत्य मानते हैं। कितना काल बीत गया विमल कुमार जी, कितना काल बीत गया। जीव को परिभ्रमण करते करते, इस संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत काल बीत गया। अनादि काल से जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, पर सत्य को पहचान नहीं पाया, सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाया। वह अन्न के निवाले को ग्रहण करता है, वस्त्र को ग्रहण करता है, आभूषण को ग्रहण करता है, नए नए पदार्थों को ग्रहण करता है। जो नवीन पदार्थ समझ रहा है उसी को सत्य मानता है। भैया कोई सभा में प्रशंसा कर दे,
तो उसी को व्यक्ति सत्य मानता है, आनंद की अनुभूति करता है, आनंद की अनुभूति करता है। पर आचार वर्ग रहे जब नाम संज्ञा है, तब तक ये नाम संज्ञा है, तभी तक संसार है। और जिस दिन नाम संज्ञा समाप्त हो जाएगी, ये संसार भी समाप्त हो जाएगा, वो सत्य की पहचान हो जाएगी। भैया धर्म नाम के लिए तो नहीं कर रहे, धर्म नाम के लिए तो नहीं कर रहे, वो आचार वर्ग कर रहे हो, नाम के लिए यदि धर्म कर रहे हो तभी धर्म नहीं हो रहा, वो असत की वृद्धि हो रही है, मात असत की वृद्धि हो रही है। और धर्म यदि आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हो, उत्पाद में ध्रुव उसको पहचानने के लिए कर रहे हो, सत्य को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए यदि धर्म कर रहे हो तो धर्म करना सार्थक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो भरत चक्रवर्ती उस विश्वाचल पर्वत पर पहुंचा, उस विश्वाचल पर्वत पहुंचा, वो जैसे उसने पर्वत की दशा को देखा, उसके अंदर बेराग का अंकुर फूट गया। राज से उसे राग हो रहा था, उस चक्र से राज हो रहा था, 6 खंड से जो राग उत्पन्न हो रहा था वो राग समाप्त हो गया, बेराग का अंकुर फूट गया। आपने भैया भगवान को देखा कि नहीं देखा? भगवान के दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? पवन कुमार जी जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? आचार वर्ग करे यदि सत्य समझ में आ रहा है, वो तत्व समझ में आ रहा है, स्वातत्व समझ में आ रहा है, पर तत्व समझ में आ रहा है, तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर पाए हो। यदि स्वातत्व पर तत्व समझ में नहीं आ रहा, कूतत्व समझ में आ रहा है, कूतत्व समझ में आ रहा है, तो आचार वर्ग करे अभी आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाए। जिनेंद्र भगवान के एक बालक खेल रहा था, सावन का महीना था। किसका महीना था? सावन का महीना था, और एक बालक खेल रहा था, बालक खेल रहा था। कुछ बालक बोल रहे थे मामा के घर जाना है। किसके घर जाना है भैया? मामा का घर अच्छा लगता है कि चाचा का घर अच्छा लगता है? किसका घर अच्छा लगता है? किसका घर अच्छा लगता है? जय कुमार जी किसका घर अच्छा लगता है? स्त्री का पल्ला भारी होता है। क्या होता है? तो स्त्री होती है उसका पल्ला भारी होता है। जहाँ पर स्त्री से ममत होता है, जब स्त्री से ममत होता है, वो स्त्री का पल्ला भारी होता है। मामा का घर अच्छा लगता है, चाचा का घर अच्छा नहीं लगता है। राजेंद्र कुमार जी विचार किया कि नहीं किया? स्त्री का पल्ला भारी है कि नहीं है? इस संसार में यदि स्त्री धर्मात्मा है, स्त्री के अंदर ही धर्म है, तो पूरे परिवार में धर्म होगा। वो स्त्री के अंदर ही धर्म नहीं है तो परिवार में भी धर्म होने वाला नहीं। क्योंकि जो धर्म शुरू होता है, धर्म शुरू होता है माँ के गर्भ से होता है, स्त्री के गर्भ से होता है। और स्त्री के गर्भ में जो बालक होता है, स्त्री का जैसा विचार होता है, जैसी विचारधारा होती है, वो बालक उस विचार को ग्रहण करता है, और जैसी गर्भ से निकलता है बालक वैसी प्रतिक्रिया करता है। पहले बालक किससे चुप होते थे? लोरी से चुप होते थे। किससे होते थे? अब किससे चुप हो रहे हैं? अब मोबाइल से चुप हो रहे हैं। किसके संस्कार हैं? उस माँ के संस्कार हैं जो गर्भ में प्राप्त किए, जो गर्भ में प्राप्त किए, वो संस्कार उस बालक के अंदर आ गए। वह बालक खेल रहा था, वो बालक चर्चा कर रहे थे। सावन का महीना है, सावन का महीना है, मामा के यहाँ जाना है। किसके यहाँ जाना है? नाना के यहाँ जाना है। भैया सावन का महीना आया, जय कुमार मामा की याद आई कि नहीं आई? मामा की याद आ गई। वह बालक कह रहा है मामा का घर कौन सा है, उस नाना का घर कौन सा है? उसको पता ही नहीं था, वो कभी गया ही नहीं था। वो माँ के पास जाता है, माँ के पास जाता है, माँ से पूछ रहा है मेरे नाना कौन है, मेरे मामा कौन है?
वो माँ कहती है इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। जो नाना है, जो मामा है, उसका पता नहीं बता सकती। आंसू गिर रहे हैं, उस माँ के आंसू गिर रहे हैं। आपके आंसू गिरे के नहीं गिरे भैया? पड़ोसी को कष्ट हुआ तो आंसू गिरे के नहीं गिरे? समाज के व्यक्ति को कष्ट हुआ तो आंसू गिरे के नहीं गिरे? आचार वर्ग रहे, यदि धर्म का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है। किसी को किसी के दुख को देखकर, किसी की प्रतिष्ठा को देखकर यदि आचार वर्ग रहे, किसी के दुख को देखकर यदि संवेदना उत्पन्न हो रही है, किसी की प्रतिष्ठा को देखकर यदि ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, यदि उसके प्रति सद्भावना उत्पन्न हो रही है, तो आचार वर्ग के धर्म का प्रभाव है। वो किसी के कष्ट को देखकर यदि आनंद की अनुभूति हो रही है, किसी की प्रतिष्ठा को देखकर यदि ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, तो धर्म का प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव नहीं है? धर्म का प्रभाव नहीं है। वह दुष्ट कह रहा है, वह दुर्योधन कह रहा है, किससे? गुरु से कह रहा है। किससे कह रहा है? गुरु से कह रहा है, द्रोणाचार्य से कह रहा है। तुम तो कौरव पांडवों का पक्ष लेते हो। किसका पक्ष लेते हो? पांडवों का पक्ष लेते हो। वो गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं, तुमको भ्रांति हो रही है। उनके अंदर धर्म है, उनके अंदर धर्म है, वो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, निंदा का परिणाम है, देश का परिणाम है। उनके अंदर धर्म का परिणाम है, वात्सल्य का परिणाम है। आज चिंतन करना, हमारा परिणाम दुर्योधन जैसा चल रहा है कि अर्जुन जैसा चल रहा है? आचार वर्ग रहे हैं, यदि दुर्योधन जैसा परिणाम चल रहा है तो मंदिर में भी आ गए, मंदिर में भी आ गए, गुरु के सामने भी आ गए, पर परिणाम अशुभ चल रहा है। जहाँ पे अशुभ परिणाम होता है, जहाँ पे मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, जहाँ पे साधारण गुणस्थान होता है, जहाँ पे मिथ्या गुणस्थान होता है, नियम से अशुभ उपयोग होता है। कौन सा उपयोग होता है? अशुभ उपयोग होता है। वो वस्तु के स्वरूप को पहचान नहीं सकता। आप पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए? आपके नगर में दिगंबर संत आते हैं। कौन आते हैं? दिगंबर संत आते हैं। नेक दृष्टि से देखते कि नहीं देखते? आचार वर्ग रहे, यदि सम्यक दृष्टि होगे तो नेक दृष्टि से देखोगे, वो सम्यक दृष्टि नहीं तो नेक दृष्टि से देखने वाले नहीं हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? श्वास आ रही और जा रही है। रावण की श्वास भी आ रही थी, कंस की श्वास भी आ रही थी। कहां चले गए? उनने उस श्वास में पाप को बांधा, पाप को बांधा, उस आयु कर्म को बांधा, नरक आयु को बांध लिया, नरक आयु को बांध दिया। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे धर्म नहीं होता, जहाँ पे मिथ्यात्व होता है, आयु का बंध बनता है, आयु का बंध बनता है, तो नरक आयु का बंध बन जाता है। भैया व्रत लेने के भाव होते कि नहीं होते? संयम को धारण करने के भाव होते कि नहीं होते? वह भगवान के समोषण में खड़ा हुआ है। किसके समोषण में खड़ा हुआ है? वह राजा क्षणिक छायक सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर प्रगति का बंधक भगवान के समोषण में खड़ा हुआ है, साक्षात भगवान के पादमूल में खड़ा हुआ है। वो भगवान से प्रश्न कर रहा है, मैं छायक सम्यक दृष्टि जी, मेरे भाव क्यों नहीं हो रहे? मैं संयम धारण करने के भाव क्यों नहीं हो रहे? व्रत को धारण करने के भाव क्यों नहीं हो रहे? भगवान की दिव्यध्वनि में आया, तूने नरक आयु का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? नरक आयु का बंद कर लिया। इसलिए तेरे भाव उस चारित्र को धारण करने के भाव नहीं हो रहा। विचार करना, अकेले में बैठना, वीरचंद जी अकेले में बैठना और चिंतन करना। यदि भाव, यदि आपके व्रतों को धारण करने के हो रहे हैं, चारित्र को धारण करने के हो रहे हैं, तो भी आयु का, नरक आयु का बंध नहीं हुआ। और यदि भाव नहीं हो रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि नरक आयु का बंध तो नहीं हो गया, नरक आयु का बंध तो नहीं हो गया। जो भगवान आयु है, जो भगवान आयु है, उसको भोग रहे हो, भोग रहे हो। पुण्य का संचय कर रहे हो कि पाप का संचय कर रहे हो? चिंतन आता कि नहीं आता?
महाराज पड़ोसी का चिंतन आता है। किसका चिंतन आता है? पड़ोसी का चिंतन आता है। इसकी समृद्धि हो रही है, इसका धन बढ़ रहा है, इसका वैभव बढ़ रहा है, इसका सम्मान बढ़ रहा है। इसकी टांग कैसे खींची जाए, इसकी टांग कैसे खींची जाए, योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आचार्य वर्ग रहे हैं जो जिनके अंदर दुर्भावना होती है वो ऐसी योजना बनाते हैं, दूसरे को गिराने की योजना बनाते हैं। और जिनकी सद्भावना होती है वो दूसरे को उठाने की योजना बनाते हैं। भाई भाई जैसा लग रहा कि नहीं लग रहा भैया? भाई भाई जैसा लग रहा कि नहीं लग रहा? आचार्य वर्ग रहे यदि भाई भाई जैसा लग रहा है तो राम जैसा परिणाम चल रहा है, और भाई भाई जैसा नहीं लग रहा तो रावण जैसा परिणाम चल रहा है। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। तो उस माँ के आंसू टपक रहे थे। क्या टपक रहे थे? उस माँ के आंसू टपक रहे थे। जिनेंद्र भगवान के सामने आंसू टपके कि नहीं टपके? माँ साहब जिनेंद्र भगवान के सामने आंसू गिरे के नहीं गिरे? यदि जिनेंद्र भगवान के सामने यदि पश्चाताप के आंसू गिरे हैं, पश्चाताप के आंसू गिरे हैं तो भव्यता है, आपके हृदय में भव्यता है। और जिनेंद्र भगवान के सामने यदि पश्चाताप के आंसू नहीं टपके तो भी भव्यता प्रकट नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो माँ के रही है, वो माँ के रही है। नाना का पता मत पूछो, वो जिद पकड़ गया। कितनी हट होती है? बाल हट, यति हट, स्त्री हट, आचार्य वर्ग रहे ये हट खराब होती है। राज हट भैया, स्त्री ने हट पकड़ी कि नहीं पकड़ी? बीचंद जी, स्त्री ने हट पकड़ी कि नहीं पकड़ी? जय कुमार जी, उस दुख में ही सुख मान रहे। क्या मान रहे हैं? उस दुख में ही सुख मान रहे हैं। वो दुख का भी अनुभव हो रहा है, दुख का भी अनुभव हो रहा है। वो दुख छूटता है, वे सुख का अनुभव करना प्रारंभ कर देते। मोही जीव कैसे होते हैं? थोड़ा सा दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं, वो थोड़ा सा इंद्रिय सुख मिलता है, वो सुख का अनुभव करना प्रारंभ कर लेते हैं। वो माँ के रहिए, माँ के रहिए कि नाना का पता नहीं बता सकते। उसने जिद पकड़ ली, तब तक भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, जल को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक नाना का पता नहीं बताओगी। वह माँ कहती है, माँ कहती है सुनना चाहते हो तुम्हारे नाना कौन है? तुम्हारे पिता ही तुम्हारे नाना है। जब ये बात सुनता है उसके हृदय में वैराग उत्पन्न होता है। जो कामी पुरुष होते हैं, जो कामी पुरुष होते हैं, उन्हें ना माँ नजर आती है, ना बहन नजर आती है, कोई संबंध नजर नहीं आता। पशु जैसी प्रवृत्ति होती है। जो पशु होता है, जो पशु होता है उस माँ के उदर से जन्म लेता है, उसी माँ के उदर से जन्म लेता है। जैसी वृद्धि को प्राप्त होता है, जैसी वृद्धि को प्राप्त होता है उस माँ का भी भोग करता है। भैया आज श्वास को देखना, राम जैसी श्वास चल रही कि रावण जैसी श्वास चल रही है। यदि आपका नियम है, आपका नियम है पत्नी को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं माँ के समान है, बहन के समान है, पुत्री के समान है, तो समझ लेना राम की श्वासें चल रही है, राम की श्वासें चल रही है। और यदि वैसा परिणाम नहीं है तो रावण की श्वासें चल रही है। जब आयु का बंद होगा, आयु का बंद होगा, मायाचारी होगी तो नरक आयु का बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। उस कार्तिकेय स्वामी ने वह बात सुनी और वैराग उत्पन्न हो गया, भक्ति हो गई। ये संसार तो दुखमय है, ये संसार तो दुखमय है, उत्पाद व्यय चल रहा है, उत्पाद व्यय चल रहा है। मुझे तो पुरुषार्थ करना है, उस सत्य को पहचानना है। झूठा ये संसार तो झूठा है। कैसा है? संसार तो झूठा है। अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? कैसा लग रहा है संसार?
भैया राजन कुमार जी, कैसा लग रहा है संसार, कैसा लग रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे जो मोही जीव हैं उस मोह को ही ग्रहण करते हैं, उसी में सुख मानते हैं। एक राजा था, वो मुनि के पास गया, महाराज के पास गया, अगली पर्याय कौन सी मिलने वाली है? महाराज ने कहा तो तिर्यंच बनने वाला है। क्या बनने वाला है? तिर्यंच बनने वाला है। और अपने पखाने में ही तू क्या बनने वाला? जीव बनने वाला है। वो अपने पुत्र को बुलाता है। किसको बुलाता है? अपने पुत्र को बुलाता है। पुत्र से कह रहा है मैं इस पर्याय का परिवर्तन होगा और ऐसे वर्ण का जीव होगा, ऐसी अवगाहना का जीव होगा, और जैसे मैं बाहर आऊंगा तो मुझे मार देना। क्या कर देना? मार देना। भाई जीव पर्याय का परिवर्तन हुआ, तिर्यंच पर्याय में गया। जैसी बाहर निकलता था वो पुत्र मारने के लिए तैयार होता था, वो पुनः उसमें उसी मल में घुस जाता था। किसमें घुस जाता था? मल में घुस जाता था। उसने बार बार प्रयत्न किया, बार बार प्रयत्न किया, पर वो सफल नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? सफल नहीं हो पाया। पर पुत्र महाराज के चरणों में पहुंचा। मैंने कई बार पुरुषार्थ किया, कई बार पुरुषार्थ किया, पर मैं असफल हो गया। क्या हो गया? महाराज कह रहे हैं ये जीव की प्रवृत्ति है, ये जीव की प्रवृत्ति है। वो जैसी अवस्था में होता है, जिस पर्याय में जाता है, उसी में सुख मानता है। किसमें सुख मान रहे हो? महाराज दाल रोटी में सुख मान रहे हैं। किसमें मान रहे हैं? दाल रोटी में सुख मान रहे। नए नए वस्त्रों को पहनने में सुख मान रहे। नया सोफा सेट आता है, नया फ्रिज आता है, नई गाड़ी आती है, और सुख का अनुभव होता है। नई घड़ी पहनी थी पवन कुमार जी, नई घड़ी पहनी थी, नया चश्मा पहना था, सुख का अनुभव हुआ था कि नहीं हुआ था? सुख का अनुभव तो होता था, कुछ ना कुछ तो अनुभव हुआ था। वो इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ था। पर आचार्य वर्ग रहे हैं तब इंद्रिय सुख होता है। इंद्रिय सुख के बाद नियम से दुख होता है। चश्मा फूट जाएगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? हमारा दुख का अनुभव तो होगा ही होगा। जिस वस्तु से सुख की प्राप्ति हुई, उसी वस्तु से दुख की प्राप्ति होने वाली है। वो जीव को समझ में आ गया, इस संसार की दशा समझ में आ गई, और उन्हें घर का त्याग किया, महाव्रतों का त्याग किया, और वह कार्तिकेय स्वामी हुए। उनने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, अनुपेक्षाओं जैसे ग्रंथ लिखे। उनने अपनी आत्मा का कल्याण किया, संयम को धारण किया, उस सत्य को पहचानने के लिए उनने पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया। अंत में भावना भाते हैं आप भी पुरुषार्थ करें, ऐसा पुरुषार्थ करें इस संसार से मोह का त्याग करते हुए संयम को धारण करें। और जहाँ पे संयम होता है, आचार्य वर्ग कह रहे जीव चारित मोहिनी कर्म का क्षय करता है और छपक श्रेणी पर आरण होता है। और जहाँ पे छपक श्रेणी होती है वहां पर 64 रद्दियां होती हैं, वो 64 रद्दियां होती हैं, वहां पर सत्य प्रकट हो जाता है। और जहाँ पे सत्य प्रकट होता है वहीं पर अनंत सुख होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।